Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Today, I will teach you standard 10 subject Hindi, chapter number 19, तोता और इंद्र। इसका लेखक कवि है नरेंद्र मालवीय। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार है। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं। यह एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संबंध काव्य माना जाता है। नरेंद्र मालवीय जो है वो हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार है। इन्होंने हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना सरल योगदान दिया है। और इनकी जो लैंग्वेज है वो सरल और सहज भाषा में इन्होंने साहित्य की विशेषता बताई है। मार्मिक भाषा में गहन बातों को सरलता से पेश करते हैं। यह एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संबंध काव्य माना जाता है। इसके बाद हम काव्य पढ़ेंगे। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गूंजती। देवों सहित देवपति उसको लगकर होते थे अति हर्षित। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जित सा तन से। उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जित सा तन से। उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरू पर रखकर पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या नाम मूर्खता है या भारी, इस सूखे तरू पर तू रहता बन करके अनजान अनारी। इस सूखे तरू पर तू रहता बन करके अनजान अनारी। हरा भरा तरू कहाँ नहीं है या इस विस्तृत सुंदर वन में, भला यहीं रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में। तोता बोला, महाराज यह तरू पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा, सबसे मनहर। जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा ही था यह बलशाली। यही था इस वन की शोभा, भाग्य अति गौरवशाली। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, सबको ही ये अति प्यारा था। महाराज यह ही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली। अंत मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। यह है मुझको गाना, मुस्काना, उड़ाना सिखलाने वाला। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से बुझे बाण से इस पर ढा दी आफत भारी। विष के कारण सुख रहा है तब से यह तरुणी दिन प्रतिदिन। अब तो इसके साथ साथ ही में मेरा भी होगा अंतिम क्षण। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं
जा सकता हूँ? यदि जाऊँ तो क्या सुख संतोष शांति में मैं पा सकता हूँ? इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊँ और अंत में सुख से इसके संग संग में भी मर जाऊँ। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सब बातें सुनकर। फिर तोते से बोले यूँ तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सुफल हुआ है तेरा जीवन। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूँगा मैं इस ही क्षण। तोता बोला देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे यह तरुवर जो है शोभा सारे वन की। कहा इंद्र ने एवं एमस्तु, और तरु ने फिर नवजीवन पाया। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया। इस कविता में एक तोते और इंद्र की वार्ता है। और तो तोता जो है जो एक झाड़ पे बैठे रहता है, वो झाड़ जो है एकदम सूख जाता है, उसके अंदर ना फूल पत्ते कुछ नहीं रहता, एकदम सूखा हुआ रहता है। तो एक दिन इंद्र उसको देखता है और कहता है कि तू इस ऐसे झाड़ यानी ऐसे तरु पे बैठा है कि जो तुझे सुख नहीं दे सकते, यानी इसके अंदर कुछ नहीं था। फिर वो तोता जो है उसको सारी बात बताता है कि मैं जब से जन्म लिया था तब से लेके मैं आज तक इस झाड़ के साथ था। ये पूरे जंगल की शान थी, शोभा था, गौरवशाली था, मगर एक शिकारी इसके अंदर शिकारी आया और उसने अपने विष यानी जहर से इस झाड़ को जो है सुखा डाला। तब से ये झाड़ की ऐसी हालत हो गई है। तो बोले मैं इस तरह इस झाड़ को कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? तो फिर इंद्र इसकी बात सुन के उससे कहता है कि बताओ, अगर तुम मुझसे कोई वचन मांगना चाहते हो तो मांगो। तो फिर तोता जो है कहता है कि अगर आप मुझे कोई वचन देना चाहते हो, वरदान देना चाहते हो, तो इस झाड़ को फिर से हरा भरा कर दो। तो फिर इंद्र जो है उसकी ये जो मनोकामना रहती है वरदान जो उसको दे देते हैं और झाड़ फिर से वो हरा भरा हो जाता है और लहराने लगता है। तो इसकी समझूती फिर आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी जो है अति सुंदर अति अद्भुत सचमुच कहानियों की रानी। के भाइयों सुनिए, आपको हम आज एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। यह बहुत सुंदर और अद्भुत तथा सबसे अच्छी कहानी है। काशी पुण्य भूमि मानी जाती है। काशी जो है पुण्य भूमि, काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गूंजती। देव सहित देवपति उसको लगकर होते थे अति हर्षित। पुण्य भूमि यानी काशी जो है वो पुण्य भूमि मानी जाती है और उसकी महिमा चारों दिशाओं में गुंजायमान थी। देवता और स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। गूंज रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी सूखा निर्जीव था तन से। उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर हुआ। इंद्र को बेहद आश्चर्य उसको सूखे तरु पर लगकर। एक दिन देवराज इंद्र काशी के समीप के एक निर्जन वन से होकर गुजर रहे थे, यानी वहाँ से जा रहे थे। उन्हें एक विशाल एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। जो वो पेड़ क्या है वो एकदम सूखा हुआ है और उसके अंदर वो एकदम खोखला हो गया था, लेकिन उसके अंदर एक तोता बैठा था। और उस सूखे पेड़ को देखकर इंद्र को बहुत आश्चर्य होता है। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या ना मूर्खता है ये भारी, इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में, भला यहीं रहने में। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में, भला यही रहने में तूने सोचा है क्या ये हित नीच मन में। अब इंद्र जो है वो तोते से पूछते हैं
क्या ये मूर्खता नहीं है? क्या तुम ये पूछा तुरंत उन्होंने उससे, इंद्र ने तोता से पूछा कि क्या ये मूर्खता नहीं है तेरी कि तू इस सूखे पेड़ पर किसी अपरिचित और गंवार की तरह रहता है। अब इंद्र जो है सब पूछ रहे हैं क्या ये तेरी मूर्खता नहीं है, क्या तेरी बेवकूफ़ी नहीं है कि तू इस सूखे पेड़ पर क्या कहते गंवार की तरह बैठा है? क्या इतने बड़े सुंदर जंगल में, वन में तुम्हें सिर्फ यही एक पेड़ दिखाई दिया और कोई हरा भरा पेड़ नहीं मिला? इस सूखे पेड़ पर रहने में तुम्हें अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई देता है? इंद्र जो है तोते से पूछते हैं। तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा, सबसे मनहर। जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा ही था यह बलशाली, यही था इस वन की शोभा, भाग्य अति गौरवशाली। अब तोता जो है वो बोलता है इंद्र से कि तोता बोलता है कि महाराज यह पेड़ सारे वन में अपनी किस्म का अलग सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और सबसे मन को मोह लेने वाला ये सबसे अच्छा सुंदर पेड़ था। सुंदरता के साथ साथ ये बहुत ताकतवर भी था, बलशाली भी था और भाग्यशाली भी था और गौरवशाली भी था। और इसी से जो है पूरे जंगल की जो है वो शोभा बढ़ती थी। इसके लिए मुझे इस पेड़ पे बैठना अच्छा लगता है। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना सबको ही यह अति प्यारा था। महाराज यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नहीं निराली, अंत मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। अब यहाँ क्या कहता है तोता कि ये पेड़, यह पेड़ तरह तरह की यहाँ पे चिड़िया बैठती थी, कोयल और मैना सबको बहुत प्रिय था। चिड़िया, तोता, कोयल, मैना ये पेड़ जो है सबको बहुत प्रिय था, बहुत प्यारा था। इन सब का इसी पेड़ पर बसेरा रहता था। यानी यहाँ पे चिड़िया, तोते, कोयल सबको बहुत प्यारा था। सारे चिड़िया, कोयल जो है सबका यहाँ पे इनका बसेरा था। आज यह पेड़ बदसूरत दिखाई दे रहा है पर पहले इसकी शोभा निराली थी। कहते हैं कि महाराज हाँ यही कुरूप यानी बदसूरत, कि आज ये पेड़ बदसूरत दिखाई दे रहा है, लेकिन यही पेड़ जो है सबसे शोभा, इसकी पेड़ की शोभा बहुत निराली थी। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नहीं निराली, कि मेरा जन्म उसी समय हुआ था जब इसकी शोभा बहुत निराली थी। बचपन से मेरा इस पेड़ से लगाव रहा, इसलिए इसकी डाली डाली मुझे अपनी जान से भी क्या है बहुत प्यारी है। अंत मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला, या है मुझको गाना मुस्काना उड़ना सिखलाने वाला। बचपन से ले करके अब तक इसने दी है मुझको छाया, मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। इस पेड़ की आनंदी छाया में मैं बड़ा हुआ हूँ और एक जिम्मेदार तोता बना। क्या बचपन से लेकर के अब तक इसने ही दी मुझको छाया, कि इस पेड़ के आनंदमयी छाया में मैं बड़ा हुआ हूँ और इसने एक मुझे जिम्मेदार तोता बनाया। यही पेड़ है जिसके संपर्क में रहकर मैंने बोलना, मुस्कुराना और उड़ना सीखा था। यही पेड़ बचपन से लेकर अब तक मुझे शीतल छाया, शीतल यानी ठंडी छाया देता आया है और मेरे सुख दुख में यह सदा मेरे साथ आया है। किंतु कुछ दिन पहले वन में एक शिकारी उसके विष से बुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरु दिन प्रतिदिन, अब तो इसके साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। अब क्या कहते हैं यहाँ पे तोता
किंतु कुछ दिन पहले वन में यानी जंगल में एक शिकारी आया और उसने अपने विष यानी जहर के बाण से यानी जहर के थ्रू उसे पेड़ पर ऐसा प्रहार किया यानी हमला किया कि इस पेड़ पर आफत आ गई और जहर के कारण तब से ये पेड़ जो है क्या है, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, वो सूखता जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम समय आ जाएगा। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ। तोता कहता है कि मैं बचपन के साथी को छोड़कर मैं कहीं जा सकता हूँ। यदि जाऊँ भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ। इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊँ और अंत में सुख के इसके संग संग में भी मर जाऊँ। अब क्या कहता है कि बचपन के साथी को क्या मैं छोड़ के जा सकता हूँ, और अगर मैं चला भी गया तो क्या मुझे सुख शांति और संतोष मिल सकेगा। इससे अच्छा है कि मैं इसके साथ ही इसके दुख जो है और उसके साथ अपने बांटूँ और अंत में यानी लास्ट में जो है इसके साथ साथ मैं भी क्या हो जाऊँ, मर जाऊँ। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह बातें सुनकर। फिर तोते से बोले वे यूँ तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर। यानी इंद्रदेव जो है तोते की ये बात सुनकर वो एकदम वो दंग रह गए और फिर कहते हैं तोते से हर्षित होकर कहते हैं, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सुफल हुआ तेरा जीवन। मांग तुरंत वर कोई मुझसे पूर्ण करूँगा मैं इस क्षण। यानी श्री कृष्ण जो है तोते की इस बात से जो है बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि तेरा जीवन जो है क्या हो गया, वो सफल हो गया है कि अब तू मुझसे कोई भी वरदान मांग, मैं उसी शरण में तेरा वरदान में पूरा करूँगा। जो भी तू मुझसे मांगेगा मैं उसको पूरा करूँगा। तोता बोला, देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे या तरुवर जो है शोभा सारे वन की। अब तोता जो है इंद्रदेव से मांगता है कि तोता बोला, देव यही है अभिलाषा, यानी में कि मेरी जीवन की यही अभिलाषा है कि फिर से इस झाड़ को जो है हरा भरा कर दो, जो इस जंगल की जो है क्या है, वो शोभा है। कहा इंद्र ने एवं मस्तु और तरु ने फिर नवजीवन पाया, शोभा नई निराली सुंदरता लेकर फिर वो लहराया। और फिर इंद्र ने क्या कहते हैं उसको वरदान दिया, किसको, तरु को, यानी पेड़ को, और फिर से उसकी शोभा जो है वो सब नई हो गई और वो पहले की तरह सुंदर हो गया और उसकी डालियाँ जो है वो क्या है, हवा में लहराने लगी। तो इस तरह जो है यहाँ पे तोते और इंद्र की जो बात बताई है कि तोता और इंद्र, तो ये तोते और इंद्र की सुंदर वार्ता है। यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम स्वाध्याय देखेंगे। कविता का सरल अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं, रिपीट। सुनो भाइयों, होते थे अतीत हर्षित। भाइयों सुनिए, आपको हम आज एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। यह बहुत सुंदर और अद्भुत तथा सबसे अच्छी कहानी है। काशी पुण्य भूमि मानी जाती थी और उसकी महिमा चारों दिशा में गुंजयमान थी। देवता और स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। गुजर रहे थे इंद्र लगकर। एक दिन देवराज इंद्र काशी के समीप के एक निर्जन वन से होकर जा रहे थे। उन्हें एक विशाल सूखा पेड़ दिखाई दिया। उसके खोखले में एक सुंदर तोता था। उसे सूखे पेड़ को देखकर इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। इंद्र ने तोते से पूछा, क्या यह मूर्खता नहीं कि तू इस सूखे पेड़ पर किसी अपरिचित और गंवार की तरह रहता है? क्या इतने बड़े सुंदर वन में तुम्हें कोई हरा भरा पेड़ नहीं मिला? इस सूखे पेड़ पर रहने में तुम्हें अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई देता है? तोते ने इंद्र से कहा, महाराज, यह पेड़ सारे वन में अपनी किस्म का अलग, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और मन को मोह लेने वाला था। सुंदरता के साथ साथ यह बहुत ताकतवर भी था। बस इस वन की शोभा इसी पेड़ से थी। तोते ने इंद्र से कहा, महाराज, यह पेड़ सारे वन में अपनी किस्म का अलग, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और
मन को मोह लेने वाला था। सुंदरता के साथ साथ यह बहुत ताकतवर भी था। तब इस वन की शोभा इसी पेड़ से थी। यह अत्यंत भाग्यशाली था और पूरे वन में इसका बहुत गर्व किया जाता था। चिड़िया, तोते, कोयल, इसकी डाली डाली। यह पेड़ तरह तरह की चिड़िया, कोयल और मैना सबको बहुत प्रिय था। इन सबका इसी पेड़ पर बसेरा था। महाराज, आज यह पेड़ बहुत बदसूरत दिखाई दे रहा है। पहले इसकी शोभा निराली थी। मेरा जन्म उसी समय हुआ था जब इसकी शोभा निराली थी। बचपन से मेरा इस पेड़ से लगाव रहा, इसलिए उसकी डाली डाली मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। इस पेड़ की आनंदीय छाया में मैं बड़ा हुआ और एक जिम्मेदार तोता बना। यही पेड़ है सिर्फ जिसके संपर्क में रहकर मैंने बोलना, मुस्कुराना और उड़ना सीखा था। यही पेड़ बचपन से लेकर अब तक मुझे शीतल छाया देता आया है। मेरे सुख दुख में यह सदा मेरे काम आया है। यह पेड़ बचपन से लेकर अब तक मुझे शीतल छाया देता आया है और मेरे सुख दुख में यह सदा मेरे काम आया है। किंतु कुछ दिन होना अंतिम क्षण। किंतु कुछ दिन पहले वन में एक शिकारी आया। उसने अपने विष से बुझे बाण से इस पेड़ पर ऐसा प्रहार किया कि इस पेड़ पर आफत आ गई। विष के कारण तब से यह पेड़ दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ मेरा अंतिम समय भी आ जाएगा। बचपन के साथी, मैं भी मर जाऊं। इस पेड़ से मेरा बचपन से नाता रहा है। अब इसके बुरे दिनों में इसे छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? यदि कहीं चला भी जाऊँ तो मुझे यहाँ जैसा सुख, संतोष और शांति नहीं मिल सकती। इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं इसके सुख दुख में इसका सहभागी बनूं और अंत में इसके साथ मेरा भी अवसान हो जाए। दंग रह गए इंद्रदेव में इसी क्षण। तोते की भाव भरी बातें सुनकर इंद्रदेव दंग रह गए। इसके बाद वे बहुत प्रसन्न हुए और तोते की भाव भरी बातें सुनकर इंद्रदेव दंग रह गए। इसके बाद वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तोते से कहा, हे पंछी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया तो मुझसे तुरंत कोई भी वर मांग ले, मैं तुरंत इसी क्षण से उसे पूरा कर दूंगा। तोता बोला, देव, या फिर लहराया। तोते ने कहा, हे देवता, मेरे जीवन की केवल एक ही अभिलाषा है। यह पेड़ सारे वन की शोभा रहा है, पर अब यह सूख रहा है। कृपा करके आप इसे हरा भरा कर दीजिए। इंद्र ने कहा, तथास्तु, और पेड़ में फिर से नया जीवन आ गया। उसमें नई निराली सुंदरता आ गई और वह फिर लहराने लगा। यहाँ पे हम नाउ फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। ओके, बाय।